हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसका हमने हेरिडिटी पार्ट कंप्लीट कर लिया। नहीं देखा है तो मिल जाएगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देखो। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक जिसका नेम है एवोल्यूशन। अभी एवोल्यूशन होता क्या है, एवोल्यूशन का बेसिक सा मीनिंग क्या है? ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल चेंज मीन्स स्लो चेंज। ठीक है। और ये स्लो चेंज किस में हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, जैसे कि एनिमेशन में दिख रहा होगा। ठीक है। और ये जो एवोल्यूशन हो रहा है, ये क्या कुछ सालों में ही हो गया? क्या नहीं, इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स। ठीक है। तो ये जो हम बोल सकते हैं एवोल्यूशन क्या है? स्लो गोइंग प्रोसेस। स्लो गोइंग प्रोसेस मतलब स्लो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है डेवलपमेंट, कोई भी न्यू डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं। जैसे कि एनिमेशन में दिख रहा है, इतना ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया है, जिसमें समझ में आ रहा है कि एवोल्यूशन कैसे हो रहा था हमारे अर्थ पे। ठीक है। हमारे एंसेस्टर्स की ही बात कर लो। हमारे एंसेस्टर्स क्या थे? पहले चार पैरों पे चलते थे, टेल हुआ करती थी, ट्रीज पे रहते थे। बट अब क्या है, बहुत ज्यादा चेंजेस आए। ठीक है। एंड आज जो हैं, हम जो मॉडर्न ह्यूमंस है, उनमें देखो एंड हमारे एंसेस्टर्स को देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। एंड जो हमारे एंसेस्टर्स है, पूर्वज है, वहां से यहाँ मॉडर्न ह्यूमंस तक का जो सफर है, वो क्या कुछ सालों में हो गया? नहीं, इसको लाखों साल, करोड़ों साल लग गए यहाँ तक पहुंचने के लिए। ठीक है। तो एवोल्यूशन का बेसिक सा मीनिंग समझा। एवोल्यूशन का मतलब क्या है? स्लो गोइंग प्रोसेस। ठीक है। जिसकी वजह से न्यू न्यू अचीवमेंट, न्यू न्यू डेवलपमेंट क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, अचीव हो रही है। इतना बेसिक पार्ट समझा। ठीक है। अब ये जो एवोल्यूशन है, क्या सिर्फ अर्थ पे ह्यूमंस में ही हुआ है? नहीं। क्या हुआ था, ये जो एवोल्यूशन है वो हर एक स्टेज में होता है। चाहे वो स्टार्स हो, प्लैनेट हो, या फिर हमारा अर्थ हो। अर्थ के अंदर भी देखो बहुत सारे प्लांट्स है, एनिमल्स है, सबका एवोल्यूशन हुआ। आज इतनी ज्यादा जो वैरायटी मिल रही है हमको, वैरायटी ऑफ प्लांट्स है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, इतनी ज्यादा जो ह्यूज डाइवर्सिटी मिल रही है, वो किसकी वजह से है? एवोल्यूशन की वजह से। तो ऑब्वियस सी बात है, जब एवोल्यूशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमको पढ़ लेना चाहिए। राइट। ठीक है। तो चलो पढ़ा जाए। अभी ये जो एवोल्यूशन है, थोड़ा सा फिर पहले हम लोग अर्थ का एवोल्यूशन पढ़ लेते हैं। अर्थ कैसे फॉर्म हुआ? अर्थ अर्थ कभी फॉर्म हुआ था? अभी से अगर बात की जाए, अर्थ वॉज फॉर्म्ड बाय 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। 4.6 बिलियन मतलब अभी से अरबों साल पहले। तभी के टाइम पे जो हमारा अर्थ था, वो किससे फॉर्म हुआ था? हॉट गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल से फॉर्म हुआ था। इसके अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ गरम गरम क्या था, हमारा अर्थ पूरा बहुत ही ज्यादा हीटेड था। धीरे धीरे क्या हुआ, अर्थ कूल डाउन हुआ। ठीक है। और उसके अंदर क्या हुई, कुछ इसके अंदर, अर्थ के अंदर क्या फॉर्म हुई? एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ। और वो एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स फॉर्म हुए? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है। ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स फॉर्म हुए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा अर्थ कंप्लीटली कूल नहीं हुआ था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कूल हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो गैसेस हैं, ये एक दूसरे के साथ क्या हो रही थी? रिएक्ट हो रही थी। जैसे हाइड्रोजन जो है, कार्बन के साथ रिएक्ट हुआ, क्या बन गया? मीथेन बन गया। राइट। कार्बन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ, अमोनिया फॉर्म हो गया। कार्बन सल्फर के साथ रिएक्ट हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म हुए। राइट। मैं सही कह रही हूँ? तो ये जो इतना सारा प्रोसेस हुआ, इसको बहुत सारा टाइम लगा होगा। एंड अभी तक का देखो, 4.6 बिलियन ईयर्स से लेकर यहाँ पे जितना भी सब प्रोसेस हो रहा है, अभी तक देखो लाइफ फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है। 3.5 बिलियन ईयर्स हो, मतलब अभी तकरीबन कितना, 1.6 बिलियन ईयर्स तक का लाइफ नॉन एग्जिस्टेंट थी अर्थ पे। लाइफ थी ही नहीं। ठीक है। तो था क्या, ये जो जो हमने अभी पढ़ा ना, एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे थे, मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे थे, एंड यही मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके सिंपल एलिमेंट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे थे। अभी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या समझ में आ रहा है? देखो, डीएनए बन रहा है, प्रोटीन्स बन रहे हैं, ये सारी चीजें वहां पे बन रही थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड आरएनए फॉर्म हो चुका था। तो जब ये हमारे पास प्रोटीन बन चुका है, न्यूक्लिक एसिड बन चुका है, शुगर बन चुके हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि आगे चलकर सेल बनने वाला है? राइट। ठीक है। तो अभी देखो, ये जो
ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एक दूसरे के साथ कंबाइंड हुए एंड पहला सेल बनाया उन्होंने, जिसको बोला गया है फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। ठीक है, इसको एक और नेम दिया गया है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट क्या है? बेसिक सेल है। हमारा सेल जो है वो एडवांस सेल है, उसके अंदर सारी चीजें प्रेजेंट है। लेकिन ये जो सेल है, इसके अंदर ये बहुत ही ज्यादा बेसिक टाइप ऑफ सेल है, इसके लिए इसको बोला गया है प्रिमिटिव सेल। अब ये जो सेल्स है वो एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से क्या कर रहे थे? न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या कर रहे थे? अब्सॉर्ब कर रहे थे। ठीक है, वाटर ले रहे थे, सारी चीजें ले रहे थे, जिसकी वजह से ये जो सेल्स है, प्रिमिटिव सेल्स, इन्होंने क्या किया? डिवाइड किया, मल्टीप्लीकेशन किया। ठीक है, अब ये जो डिवीजन है, इसकी वजह से क्या हुआ? कुछ जो सेल्स हैं, उन्होंने क्या किए? कुछ सेल्स जो जिनके अंदर न्यू कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हुए, वो क्या हुए? वीक सेल्स हो गए, समझ लो। ठीक है, वो पेरिश हो गए नेचर में। और जो सेल्स जिनके अंदर अच्छे कैरेक्टर्स डेवलप हुए थे, वो क्या किए? नेचर में एडजस्ट कर पाए, उनकी गुड ग्रोथ हो पाई। राइट, और वही लोग क्या हुए? आगे आगे क्या कहते हैं उसको? उनका ही आगे एवोल्यूशन हुआ। समझ में आया इतना बेसिक पार्ट? ठीक है, अभी यहाँ पर अर्थ की अगर बात की जाए, देर आर क्रोड्स ऑफ मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, जिसमें से वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स है, एनिमल्स है जिनकी बहुत ज्यादा ह्यूज डाइवर्सिटी है, वेरियस टाइप्स ऑफ शेप्स है। ठीक है, अभी ये जो एनिमल्स की बात की जाए, एनिमल्स में देखो, हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूज ऑर्गेनिजम्स तक के, एलिफेंट, इतने बड़े एनिमल्स तक के हमारे पास क्या है? वैरायटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो देख लिया जाए, एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम यूनिसेलुलर अमीबा से लेके, अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक है, सोचो, यूनिसेलुलर अमीबा से लेकर, सी, पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर अमीबा एंड पैरामीशियम से लेके हमारे पास मल्टी सेलुलर ह्यूज ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। देखो, ह्यूमंस मल्टी सेलुलर, कॉम्प्लेक्स एंड वेल। वेल तो मतलब समझ ही जाते हैं उसको, जायंट वेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसकी जो साइज है बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, ह्यूमंस तो उसके सामने बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो अर्थ पे हमारे देखो कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है एनिमल्स की। यूनिसेलुलर, एक सिंगल सेल से लेके इतना बड़ा जायंट वेल तक का ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रेजेंट है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। तो क्या सिर्फ एनिमल्स की ही प्रेजेंट है? क्या नहीं, हमारे पास प्लांट्स की भी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ठीक है, प्लांट्स में देखो, यूनिसेलुलर प्लांट्स में भी सेम है, यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर ह्यूज प्लांट्स हमारे पास प्रेजेंट है। यूनिसेलुलर कौन सा है प्लांट? क्लोरेला करके है। ठीक है, ये देखो, इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में अच्छे से देख सकते हैं। ह्यूज बैनियान ट्री हमारे पास प्रेजेंट है। तो इतनी ज्यादा वैरायटी है हमारे पास प्लांट्स की भी। समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी इसका मतलब, हमारे पास जब इतनी ज्यादा लाइफ है, इतनी ज्यादा स्पीशीज है, तो वो क्या सिर्फ अर्थ के एक ही पार्ट में प्रेजेंट होती है? क्या नहीं, अर्थ के हर एक जगह पे प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो अर्थ है, अर्थ के इक्वेटर से लेके हमारे अर्थ के दोनों पोल्स पर भी एनिमल्स और लाइफ एग्जिस्ट करती है वहां पर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे अर्थ के इक्वेटर पे एनिमल्स है, लाइफ है। राइट, ठीक है, अर्थ के पोल्स पे, पोल्स मतलब समझ में आ रहा है, जहां पर -डिग्री टेम्परेचर होता है, वहां पर भी हमको क्या मिल जाएगा? तो देखो, इक्वेटर से लेके पोल्स तक का, पोल्स मतलब अंटार्कटिका रीजन, ऐसा सब रीजन जहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर है, वहां पर भी देखो आपको लाइफ मिलेगी। ठीक है, तो अर्थ के हर एक रीजन में क्या हो रहा है? लाइफ एग्जिस्ट करती है। एंड यहाँ तक कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के हर एक प्लेस पे, एयर में भी, हर एक जगह पे हमको एनिमल्स, हमको लाइफ एग्जिस्ट करती हुई दिखती है। जैसे कि देखो, एयर में भी हमको क्या मिलेंगे? एनिमल्स मिलते हैं। हम्म, जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि हमारे अर्थ पे हर एक जगह पे हमको ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ठीक है, लाइफ एग्जिस्ट करती है हर एक प्लेस पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एयर में भी देखो क्या मिल रहे हैं? बर्ड्स मिलते हैं। वाटर में भी देखो लाइफ एग्जिस्ट करती है।
लैंड पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, सॉइल के अंदर। यहाँ तक कि क्या होता है, रॉक्स पे भी, ठीक है, लैंड पे भी देखो लाइफ मिल जाएगी। यहाँ तक कि देखो रॉक्स पे भी लाइफ मिलती है। तो लाइफ हर एक जगह पे प्रेजेंट है अर्थ पे, ठीक है। अब इतने ज्यादा वैरायटी है अर्थ पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि ह्यूमंस, तुम आपको मालूम ही होगा कि ह्यूमंस क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स में आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ह्यूमंस को क्यूरियोसिटी तो होगी ही जानने की कि आखिर अर्थ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ कैसे, ठीक है, लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, इतनी ज्यादा ग्रेट डाइवर्सिटी आई कैसे, उसके पीछे रीजन क्या है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारी थियरीज दी अबाउट ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। उसमें से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थियरी कौन सी थी, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रेजुअल डेवलपमेंट मतलब स्लोली स्लोली डेवलपमेंट हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और आज इतने ज्यादा मॉडर्न सारे स्पीशीज मिल रहे हैं हमको, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर, ठीक है। पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाकी का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए गुड बाय।